मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग के वाइवा क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो स्टूडेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रैक्टिकल्स के टाइम बच्चों के दिमाग में जनरली कंफ्यूजन रहता है कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा। तो आज इन्हीं वाइवा क्वेश्चंस को विद आंसर्स हम करेंगे और वो भी बहुत ईजी मैनर में। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं क्योंकि ये और इससे आगे के लेक्चर्स भी बहुत ईजी करके आपके लिए लाए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सी वाइवा क्वेश्चंस विद आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सी। आंसर इज सी इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज रहती है सी और ये जनरल पर्पज है, हर किसी के लिए यूजफुल लैंग्वेज है। इट इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर प्रोसीजर लिखा जाता है कि व्हाट टू डू, क्या तो हमें करना है, एंड हाउ टू डू, ये भी बताना होता है कि कैसे वो करना है। तो ये प्रोसीजर हम लिखते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972। तो सी को डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। आंसर इज इट इज सिंपल एंड एफिशिएंट लैंग्वेज। ये सिंपल लैंग्वेज है और बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है। इट इज पोर्टेबल, ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। इट मीन्स ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। एक मशीन पर डेवलप किया गया प्रोग्राम रन किया जा सकता है दूसरी मशीन पर भी, यानी ये मशीन पर डिपेंड नहीं होता। सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं किसी भी मशीन पर। नेक्स्ट इज इट इज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स रहते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज के भी प्लस हाई लेवल लैंग्वेज के भी। तो इसीलिए दोनों के फीचर्स ये रखता है, इसीलिए इसको कहते हैं मिड लेवल लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज प्लस हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम एक प्रॉब्लम को ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। इनको कहते हैं मॉड्यूल्स या फंक्शंस। अब ये जो मॉड्यूल्स होते हैं इनको सॉल्व करना इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ये इजी होता है इनको सॉल्व करना, इनको इनके ऊपर काम करना, एंड इजी टू मॉडिफाई भी होते हैं ये। तो इसीलिए हम जो है इनको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इज इट हैज ए फंक्शन रिच लाइब्रेरी। इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, इसीलिए फंक्शन रिच लाइब्रेरी जो है कंटेन करते हैं। इट इज सुपर फास्ट लैंग्वेज रहती है सी। इट इज एक्सटेंसिबल, ये एक्सटेंड की जा सकती है ये लैंग्वेज, यानी अगर आपने एक बार कोड लिख दिया है उस कोड को हम उस कोड के अंदर न्यू फीचर्स जो है ऐड कर सकते हैं। न्यू फीचर्स, न्यू फंक्शनैलिटीज को ऐड किया जा सकता है और थोड़े से जो माइनर अल्टरेशन के साथ जो है इसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं, इसीलिए इस लैंग्वेज को कहते हैं एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज who developed C language? Answer is C was developed by Dennis Ritchie in 1972. 1972 में C को डेवलप किया था डेनिस रिची ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम डेटा टाइप्स इन C. C has 3 डेटा टाइप्स: प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल। फिर डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर आते हैं एरे, पॉइंटर्स, फंक्शन एंड देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इन डेटा टाइप्स को यूजर डिफाइन करता है। इसमें आते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड टाइप डेफ। ये सब आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में। Okay students, next question is how many types of loops are there in C? There are 3 types of loops: while, do while and for. तो 3 तरह के loops रहते हैं, 3 टाइप के: while, do while and for. Next question is what is difference between while and do while loop? Answer is there is one main difference between while and do while, that do while executed at least once. Do while loop at least एक बार जरूर execute होता है। while loop को हम लिखते हैं इस तरीके से, हम कंडीशन को स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, देन लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है देन लूप एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल के अंदर
पहले लूप एग्जीक्यूट होता है और एंड में कंडीशन चेक होती है, और सेकेंड टाइम से अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये लूप एग्जीक्यूट होती है। तो इसीलिए डू वाइल लूप के अंदर एटलीस्ट वंस यानी एटलीस्ट एक बार लूप जरूर एग्जीक्यूट होता है। लूप पहली बार में जरूर एग्जीक्यूट होता है, सेकेंड टाइम से कंडीशन चेकिंग होती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन लूप एग्जीक्यूट होता है। अनदर डिफरेंस इज दैट ए वाइल इज एंट्री कंट्रोल्ड, तो ये एंट्री पर ही कंट्रोल की जाती है क्योंकि एंट्री पर ही कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही लूप एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो नहीं। एंड डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल्ड, तो डू वाइल के अंदर एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक होती है, इसीलिए से डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रूल फॉर वेरिएबल नेम इन सी? आंसर इज इट कैन नॉट बी कीवर्ड, तो ये कीवर्ड नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम जो हम यूजर देते हैं तो कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड तो वो रिजर्व वर्ड होते हैं जो जिनके मीनिंग को ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया है, जिनको हम पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करते। नेक्स्ट इज इट कैन नॉट बी कंपोज्ड ऑफ अल्फाबेट्स, इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो जो वेरिएबल नेम है उसमें हम अल्फाबेट्स रख सकते हैं ए से जेड या कैपिटल ए से जेड, और 0 to 9 रख सकते हैं और अंडरस्कोर साइन रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, पहला कैरेक्टर या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। वेरिएबल नेम्स आर केस इनसेंसिटिव, तो वेरिएबल नेम केस इनसेंसिटिव होते हैं। अगर हम वेरिएबल नेम ये रख रहे हैं या फिर कैपिटल में रख रहे हैं तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। नो वाइट स्पेस इज अलाउड इन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के अंदर जैसे अगर आप वाइट स्पेस इंक्लूड कर रहे हैं, बीच में स्पेस इंक्लूड कर दिया अगर और ऐसे लिख दिया राम कुमार, तो ये स्पेस जो है इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर, तो दिस इज रॉन्ग। तो वाइट स्पेस जो है वेरिएबल नेम के अंदर हम नहीं अलाउड करते। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वैल्यू ऑफ 12% 20 इन सी? तो ये परसेंट जो होता है ये रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, इसको मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, तो अगर हम 12 को डिवाइड करें 20 से तो इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 12। आंसर इज 12। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस इन सी? तो सी के अंदर सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर को मिली है? आंसर इज कॉमा ऑपरेटर। तो कॉमा ऑपरेटर सबसे लास्ट में खुलता है अगर बहुत सारे ऑपरेटर हैं तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड? कीवर्ड से आपका क्या मतलब है? आंसर इज कीवर्ड आर स्पेशल वर्ड्स हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग। तो कीवर्ड स्पेशल वर्ड्स होते हैं, इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। दीज आर रिजर्व्ड फॉर द लैंग्वेज, तो इन वर्ड्स का मीनिंग रिजर्व किया हुआ होता है, इनको हम पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं करते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स और नेम्स, तो आइडेंटिफायर वो होते हैं जो यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं, जिनको यूजर डिफाइन करता है ऐसे नेम्स। तो आइडेंटिफायर्स के लिए या फिर कोई भी नेम के लिए हम कीवर्ड्स को यूज नहीं करते क्योंकि कीवर्ड्स का अपना यूज होता है, अपना मीनिंग होता है। सम कीवर्ड्स आर इफ, एल्स, इंट, फ्लोट एंड कैर, तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका अपना मीनिंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं? आंसर इज 32। नेक्स्ट इज नेम वन स्टेटमेंट फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी। इनपुट के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन एंड आउटपुट के लिए यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिकर्सन इन सी? When a function calls itself, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, इट इज नोन एज रिकर्सन, उसको कहते हैं रिकर्सन। यानी जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, जैसे इसके अंदर अगर हम इसको ही कॉल करा ले ये एक फंक्शन, तो दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर जो है एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एरे इज डिक्लेयर्ड इन सी? तो कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं? पहले डेटा टाइप लिखते हैं, एरे का नेम लिखते हैं, एरे की साइज लिखते हैं। तो पहले डेटा टाइप लिखते हैं इस तरीके से, एरे का नेम जो कि कुछ भी हो सकता है ये देते हैं, और यहाँ पे हम एरे की साइज डालते हैं। व्हाट इज पॉइंटर इन सी? पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है।
फॉर एग्जाम्पल इंट स्टार ptr, तो यहाँ पे जो ptr है ये किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। जैसे ptr जो है स्टोर कर सकता है किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, लाइक दिस, ये कोई भी एक वेरिएबल है जैसे। Our next question is what data type is not used for switch case statement? Answer is float और double। तो ये वो डेटा टाइप हैं जो स्विच केस में यूज नहीं होते, फ्लोट और डबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ये रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये रिलेशनल ऑपरेटर है यानी ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, एंड दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कंपैरिजन करता है, ये जो है ये इक्वल टू का ऑपरेटर कंपैरिजन करता है कि जैसे 12 इक्वल टू 12 है या नहीं, इसका आंसर ट्रू फॉल्स में रहता है, और ये वैल्यू को असाइन करता है, जैसे a इक्वल टू 12 यानी 12 जो है वैल्यू असाइन कर दी गई है a को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइप डेफ। टाइप डेफ इज यूज्ड टू डिफाइन अलियास। अलियास होते हैं निक नेम, तो ये निक नेम असाइन करने के लिए, जिसको सिनोनियम भी कह सकते हैं, यानी निक नेम असाइन कर सकते हैं हम एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को। जैसे इंट है, इसको हम एक और नेम असाइन कर सकते हैं टाइप डेफ की हेल्प से। टाइप डेफ यूज किया इंट नम, तो हमने जो है इंट को एक और नेम असाइन कर दिया दैट इज नम। जहां हम इंट के लिए ऐसे लिखते हैं, वहीं इंट की तरह जब अगर हम नम ए लिखेंगे तो भी सेम बात होगी, क्योंकि इंट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो असाइन हो गई हैं नम को भी इस तरीके से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस, इसमें लोअर केस और अपर केस को डिफरेंट माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, इजीली आपको समझ आ गया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो वाइवा क्वेश्चन सीरीज हमने देखी ये इजी लेवल था। अब इसके बाद मिडल लेवल और हार्ड लेवल सब आपके लिए लाए जाएंगे, बहुत इजी मैनर में आपको समझाए भी जाएंगे। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें इसे एटलीस्ट अपने 3 फ्रेंड्स में, और लाइक कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको जो है कुछ भी कहना हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।